अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में मेनली हम जिक्र करेंगे आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। आज वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि बीच में जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी हैं। और उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है और एक आपसे रिक्वेस्ट है। अपडेट ये है कि TRA की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, मान गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि सर्विसेज जो है बहाल हो चुकी हैं टेलीकम्युनिकेशन की। कल से जो इंटरनेट लो स्पीड का या मोबाइल नेटवर्क का मसला था वो दूर हो चुका है। सबमरीन जो केबल है फाइबर, उसमें कुछ ख़राबी थी, वो दूर कर दी गई है। रिस्टोर सर्विसेज वो रिस्टोर हो चुकी हैं। लिहाजा अब जो है हर चीज़ नॉर्मल है, तो फुल स्पीड में इंटरनेट चल रहा है। बाकी छुट्टियाँ भी हैं, तो रिक्वेस्ट यही है आपसे कि भैया चलें, छुट्टियाँ हैं, आपको तो छुट्टियाँ हैं, हमें नहीं हैं, तो आप क्या करें कि लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जो है सब कुछ कर लें, सारे बटन तोड़ दियो आज। और उसके बाद आपके कमेंट्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। माहिर साहब, भैया आपका कमेंट जो है ना बड़े महीनों के बाद आया, बहुत शुक्रिया। और आपको ट्रैवल एजेंट का नंबर सेंड कर दिया है, वो वीडियोज़ में भी है, आपको पैसे भी सेंड कर दिया। अबू बकर जज़ाकल्लाह खैर, ये 3 बारी हसन है। राना ज़ाहिद जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मलिक, हाफिज़ अब्दुल मलिक, जॉब्स के लिंक सेंड कर दें। जॉब्स के लिंक भैया देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा तो तंबाकू होता है, और अगर हम भी वही कुछ करना शुरू कर देंगे स्पेशली जॉब्स के हवाले से, तो वो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी, ठीक है ना। तो हम ये तंबाकू नहीं करना चाहते। और आजकल वैसे भी ओमान में तो जॉब्स आपके सामने ही हैं, ज़्यादातर जॉब्स तो बहुत सारे वीज़े बैन कर दिए गए हैं, जॉब्स जो हैं वो ओमानियों को दी जा रही हैं। और अगर कहीं होती भी है तो वो सोशल मीडिया पर आते आते ही पहले ही जो ना हो, यानी जहाँ पर भी होती है रेफरेंस से इधर उधर वो एडजस्टमेंट हो जाती है। और उसके अलावा जो ऑनलाइन अगर आप देखें कि अगर सब कुछ ये हो रहा है या जो लोग करते हैं वो मोस्टली तंबाकू होता है। अब पोस्टें तो हर जगह पे पड़ी हुई हैं, हम वहाँ से उठाएं, ज़ुबानी आपको बता दें या तस्वीरें लगा दें, तो वो मेरे ख्याल से फेयर नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग बड़े फेमस हैं इन कामों में कि जी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके लोग पैसे लेके ही बता रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और तमीज़ सिखाने के भी पैसे लेके जो है ना वो कहते हैं कि साढ़े को लेक्चर लो तो सीखो कि लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाना है। इस तरह की आपने बड़ी वो स्टोरीज भी देखी होंगी। तो ये सब कुछ जो है ना वो 99 नहीं तो 90% तो आप कह सकते हैं कि सब फेक होता है। लोग बस सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने के लिए आते हैं ताकि उनका पैसा आए, ठीक है ना। और इसलिए हम ये काम नहीं करते। भट्टी साहब, ये फिर भी 2 साल बाद आया है, अगर 3 महीने बाद आ सकता है, रिप्लाई ज़रूर करना। अगर बंदा कैंसिल चला जाए तो वीज़ा में अभी 3 महीने बाकी हूँ। भाईजान देखिए, जब आप कैंसिल जाएंगे वीज़ा बाकी है नहीं है, जब आपने कैंसिल जाना है तो आपका बकाया वीज़ा कैंसिल हो जाना है। और आप कैंसिल चले गए और आपने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई मुश्किल नहीं है, या लड़ाई झगड़ा करके नहीं गए, तो आप कभी भी वापस आ सकते हैं। आपका वीज़ा पुराना कैंसिल हो गया है। हाँ, अगर ये है कि अगर आप यहाँ से आपका वीज़ा बाकी था और आप बगैर बताए चले गए तो फिर वापस कब आ सकते हैं, तो फिर भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा इमिग्रेशन से कि आपका वीज़ा स्टेटस कैंसिल हो चुका है या नहीं हुआ, क्योंकि साल 6 महीने तक तो अक्सर नहीं होता। और बाप करवा दे तो ठीक है, वरना कंपनियाँ कहते खली वाली जो चुप करके भाग गया है उसको ऐसे ही तरसाओ, ठीक है ना। तो अगले भी कई महीने तक वो नहीं होता, ऑटोमेटेड मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद जो है वो होता है। तो ये सीन है, कंफर्म करें कि आपने कब जो है ना ये कार्रवाई डालनी है। यहाँ से वीज़ा कैंसिल करके जाएंगे तो नो इशू, यहाँ से वीज़ा बाकी है, आप फ्लाई कर सकते हैं, चले गए, फिर उधर से आप कब आ सकते हैं वो आपने इमिग्रेशन से चेक कर सकते हैं, या फिर 6 महीने बाद ट्राई कर सकते हैं। और वालेकुम अस्सलाम देश परदेश, वालेकुम अस्सलाम अजमल जट, ये भी हसरे ने टुर गए यार, बंदूका वाले तो ले गए दौलत सारी, टुर गए यार महबता वाले तो ले गए खाते सारे। ठीक है ना, बाजवा साहब खाते भी सारे साथ ही ले गए। अता मोहम्मद, इन्होंने हे लिखा है, इससे मुझे कुछ और ही समझ आई है। सोशल टैग, व्हाट यू मीन, आई थिंक यू आर क्रिटिसाइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। सोशल टैग, डियर आई थिंक यू डिड नॉट अंडरस्टैंड आवर पोस्ट। बाकी हुण थाडे अंदर जो मुच्छां वाला कीड़ा है तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर हम यहाँ बैठ के वो बकना शुरू कर दें, मैं इसको बकना ही कहूँगा, बकवास कहूँगा, कि जी उठा के मैदे में डाल लो और बात शुरू हो जाओ, ठीक है ना। जो गलत है उसको गलत कहना सीखो, बेशक वही आर्मी है, कोई अमेरिकन है या कोई भी है, जो गलत है वो गलत है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये उठाना बंद कर दो, जज्बात में आके वो पाकिस्तान इदा तो फलाना इदा तो फलाना इदा, ये बातें पुरानी हो गई, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आप दुनिया को देखो फिर उससे कंपेयर करो, ठीक है ना। थोड़ी सी स्टडी जो है वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर कर लो, तुर्किश ड्रामे छड़ दो या बाकी जड़ियाँ ना तुम सीरीज़ वेख दो, छड़ दो। बंदा जब जब मौत के करीब जा रहा, भैया देखिए एक चीज़ हकीकत है कि जब बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त भी आता है तो वो बंदे को आसार नज़र आ रहे होते हैं,
ठीक है, लेकिन वो बता नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। इसी तरह मौत है, जब बंदा मौत के करीब करीब पहुंच रहा होता है, करीब जा रहा होता है, तो उसको सारा कुछ, उसके अंदर एक ऐसी सेंस होती है जो चल रही होती है, लेकिन वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है ना। बहुत दफ़ा इवन के अगर आपका कोई करीबी मरने वाला है ना, तो हो सकता है आपको कोई फीलिंग हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाएंगे। हाँ, उसके मरने के बाद या वो वाक़या होने के बाद जो है ना, आप एक्सप्रेस करेंगे कि भैया मेरी ये फीलिंग थी और मुझे डर था, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये हकीकत है, लेकिन बंदा इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कहीं इजहार नहीं कर पाता, ठीक है ना। बाकी इसके मतलब रूहानियात के मतलब या कह लें जो भी सिलसिला है, आप किसी अच्छे आलम दीन से जब और रजू करके डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि फ़ीलिंग्स का जो है वो बंदा ऐसे मौक़ों पर फीलिंग्स को ज़ाहिर कैसे, बंदा किसी के साथ कैसे शेयर करे कि मुझे ये फीलिंग है और ये काम हो जाएगा, या ये आसार हैं मेरे ऊपर, मुझे आजकल वक्त जो है ना ऐसा चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ होनी है। 99% बल्कि 100% के करीब लोग जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये कुदरती चीज़ है। बाकी जो कर पाते हैं मेरे ख्याल से वो बड़े परहेजगार होंगे, जिनको वाक़ई ही इन चीज़ों के ऊपर आहो। महर रहमान, आजकल वैसे भी सोसाइटी भी तो हमारी ऐसी है ना कि कोई कंट्रोल नहीं भैया, हमारा तो वो है ही नहीं जी, हमारा वो सिलसिला ही दूसरी तरफ निकल गया, हम डी ट्रैक हुए पड़े। महर रहमान, मुझे चाहिए 700 रियाल, क्या मिल सकता? भैया ये लोन जो है ये पुरानी, आप 2 साल पुरानी वीडियो देखी है। आजकल खारजियों को लोन नहीं पता। हाँ, गाड़ी के लिए अगर लोन लेना है, जो जनरल लोन मिलता था वो नहीं मिलता, गाड़ी वाड़ी के लिए या बिज़नेस के लिए जो है वो मिल जाता है। और गाड़ी के लिए तो बहुत आसान है, आपको बैंक से भी मिल जाएगा, आपको जो बहुत सारी कंपनी है वो उनसे मिल जाएगा। जो गाड़ियाँ देने वाली कंपनियाँ, गाड़ियों वाली कंपनियाँ वो भी दे देती हैं आपको, जो है चेक लेंगे आपसे, खलास। अदील अंसारी, आई एम 3 मंथ फ्री इन ओमान, किसी के पास कोई काम है? भाईजान अगर कोई काम होगा इंशाल्लाह हमारे पास इन्फॉर्मेशन हुई तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। फैसल मलिक, भाई ओमान से जापान आया हूँ, मेरे पास ओमान का लाइसेंस है, मैंने इधर से ओमान का लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए ओमान भेजा था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे लाइसेंस नहीं है, तो कि हमारा लाइसेंस नहीं है तो क्या मैं? भाईजान देखिए, अगर आपका पास ओमान का लाइसेंस था और वो वैलिड है तो आपने ओमान से उसकी वेरिफिकेशन और ROP से करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपको दूसरे मुल्क में वहाँ का लाइसेंस मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी आप ये भी चेक कर लें कि वहाँ पर आपका लाइसेंस कन्वर्ट होगा या उसके वो यानी ओमानी लाइसेंस एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते। आरफ रशीद, वालेकुम अस्सलाम, कार का मॉडल कौन सा ले के जा सकते हैं? भजन ओमान से गाड़ी का जो है ना, गाड़ियाँ ले जाना पाकिस्तान मना है, और पाकिस्तान में 1 साल पहले, पिछले साल जब पाबंदी लगाई गई थी, 3 साल की पाबंदी है, 2024 के एंड पर ख़त्म होगी। पाकिस्तान में गाड़ी बाहर से नहीं मंगवा सकते, जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, और ओमान से तो बहुत महंगी मिलती है। हाँ, कौन सा मॉडल लेके जा सकते हैं? तो ये भी 5 से 10 साल का है, 3 से 5 साल का है कुछ गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का ये डिफरेंस है, लेकिन 4-5 साल का जो है ना वो इतनी पुरानी गाड़ी ले जा सकते हैं। 2008-10 जो है ये बहुत पुरानी, ये नहीं जाएगी। तो साढ़े ख्याल है कि देर थे इस्तेमाल कर रहे हो, सस्ती ले तो भेजते होते, उत्थे जाके छक्का बजेगा, वो भूल जाएं। ऐसा होता तो असी सारे लैंडलॉर्ड होंगे होते। देव खत्री, आई डोंट थिंक सो द ओल्ड न्यूज़ बी भैया आपको शायद ना कोई है कीड़ा, ठीक है ना। तो जैसे ही और तो थानू जड़ा ना बड़ी होंगी है, तो अच्छा कमेंट किया करें, उसका अच्छा जवाब मिलेगा। गंदा करेंगे तो वैसे तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों की छुट्टियां जो है ना वो थोड़ा रंगीन करने के लिए थोड़ी सी क्लास होनी चाहिए आपकी। रशीद, इन्फॉर्मेशन ओके, टुर गए यार बंदूका वाले से कमेंट हो रहा है उस्ताद जी, शेम फॉर यू, आपकी सोच पर। भैया विक्की भाई को हमारी तरफ से वड्डा खल्ला, ठीक है ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ पहले, बल्कि मैंने लेक्चर दे दिया कि थोड़ी जी हिस्ट्री या औकात अपनी जो है ना वो चेक कर लें। सही बात भाईजान, मैं आपके साथ हूँ। भाईजान देखिए, अच्छा अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो यूथिया है, एंड देन मेरे ख्याल से हम वो प्रॉपर वाले यूथिया तो नहीं है, लेकिन हमारी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इमरान खान के साथ है, एज अ पॉलिटिकल अगर बात करें, ठीक है। बाकी पार्टियों की निस्बत ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं, और बाकी अच्छा काम कोई भी करेगा, ठीक है ना, उसको भी क्या कहते हैं कि अप्रिशिएट करेंगे। बुरा करेगा तो सबको जो है ना वो
तुनेंगे तो आपका जो है ना क्या कि कीड़ा मर जाना चाहिए मेरे ख्याल से अब तक, या फिर क्या है कि वो इतने ग़ुलामी इख्तियार कर लिया आपने, या फिर आप उन्हें बैत कर लिया कि नहीं भैया हमने तो आपके गुण गाने हैं, आप थाड़ी मच जुड़े तो थाड़ी गाँ उड़े, हमने उसको उड़ना ही कहना है, ठीक है ना, थड़ा कौआ सफ़ेद हो गया। यानी हो इन चीज़ों में बहुत क्या वक्त ज़ाया करना। हमज़ा शबीर वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाईजान। रफ़ी अरशद शरीफ के बाद आपका नाम आ जाएगा भाईजान। क्या है कि आपको भी ख़ारिश है कोई, उसका इलाज मैंने कुछ अर्सा पहले बताया था कि इंजेक्शन बेहतरीन अंदाज में लगेगा और अच्छे वाला जो है ना वो इम्पोर्टर लगाया जाएगा ताकि आपको लंबे अरसे तक जो है ना खुजली ना हो दोबारा, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अच्छा आपको ये दाद देना पड़ेगी 4-6 लोग हैं जो एक ही आईडी से यानी उंगली करते हैं, बाकी बहुत सारे शैतान हैं जो आईडी चेंज करके जो है ना वो ये काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी पहचाने जाते हैं। तो हदायत की दुआ है सबके लिए, बाकी जनू वदा काटा कहता है तो फिर वो उसको सीरियस ले ले, यानी समझे कि उसको वाकई का है। सम बॉबी प्लीज़ मुझे ओमान वीज़ा के लिए गाइड कर दें, मुझे ओमान विज़िट वीज़ा चाहिए। भजन आपको ओमान का विज़िट वीज़ा या तो किसी कंसल्टेंट से मिलेगा या फिर जो है किसी कंपनी से लें, वीज़ा एजेंट वगैरह जो है ट्रैवल एजेंट उनसे मिल सकता है। आलमुद्दीन ये सलाला में तो मस्त चल रहा है इंटरनेट, ज़बरदस्त। राना ज़ाहद जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। और उसके बाद फिर कुछ हैं पुराने वाले तंबाकू कमेंट, हम उनका रिप्लाई नहीं करेंगे। तो भैया मेरे ख्याल से आज की जो है ना ये इतनी कश्मकश काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह ताला खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।